हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर 2023 और 11 अक्टूबर 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे न्यूज़पेपर से उसको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस लेक्चर का फॉर्मेट आपको पता होगा, झारखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में और वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ हाईली इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मैं इंक्लूड करता हूँ। साथ ही साथ आपको बहुत सारा मैं सेक्शन ऐसा इंक्लूड करता हूं जो कि करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्लास में एंड तक बने रहेगा, डिस्कशन काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। अभी 90th नंबर का एशियन गेम संपन्न हुआ चाइना के हांगजू में। तो इंडिया के द्वारा जो है से शतक लगाए गए, यानी कि 107 मेडल जो है से जीता गया। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन था, इस ध्यान रखिएगा। इसमें 28 गोल्ड था। 2018 में जो इंडोनेशिया में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें जो है से 70 गोल्ड जीता गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और आगामी जो गेम होने वाला है एशियन गेम्स वह नगोया में होगा, जापान में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारा रिकॉर्ड ही बनाया गया। तो क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाया गया था वो आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा लिस्ट, तो आप लोग वहां पे जाकर देख लीजिएगा। और ये जो लिस्ट होगा वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता होगा कि अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड बनता है, पहली बार होता है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी करंट अफेयर आप लोग छोड़िएगा मत, चाहे कहीं भी पढ़िए लेकिन करंट अफेयर पढ़िएगा, चाहे वो झारखंड करंट अफेयर या फिर नेशनल या इंटरनेशनल। करंट अफेयर के बिना आपका काम नहीं चलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर करता क्या है कि जो है क्वेश्चन जो है स्टैटिक बैकग्राउंड में जाकर कोई चीज़ करंट में न्यूज में है तो स्टैटिक बैकग्राउंड में जाकर जो है उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे झारखंड में अभी ट्रेड फेयर एक्सपो होने वाला है 12-16 अक्टूबर तक, तो इसको डिस्कस करूंगा आगे। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका अवेलेबल रहता है। 11 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। 11 अक्टूबर को मेन रूप से पर्पस क्या होता है कि हम लोग जो है से इस्टेब्लिश करें गर्ल के राइट को। पहले महिलाओं को अधिकार जो है से मतलब बहुत बोलिए कि अधिकार प्राप्त नहीं था, तो हम लोग जो है से गर्ल के अधिकार को इस्टेब्लिश किए। साथ ही साथ कहीं भी उनको वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या क्या उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, उसी से को लेकर अवेयरनेस फैलाने के बोलिए व्यू से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा बोलिए 2012 में इस डे को जो है सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। और 2023 का थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट आवर लीडरशिप आवर वेल बीइंग। कहने का मतलब है कि अगर गर्ल्स राइट में आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा तो लीडरशिप भी निकल कर आएगा और आपका कल्याण भी होने वाला है। बाकी भारत में भी जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वह मनाया जाता है 24 जनवरी को, और 2008 से इसको शुरू किया गया था, यानी कि मनमोहन सिंह के टाइम में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी महिलाओं को वोट देने का सबसे पहले जो अधिकार दिया गया था जिस देश के द्वारा, उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। ठीक है, कैपिटल इसका एम्स्टर्डम है, जो कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। झारखंड में शुरू किए जा रहे ए हेल्प योजना का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण को शुद्ध जल मुहैया कराना, किसानों को कम दर पर बीज उपलब्ध कराना, पशु सखियों को ट्रेनिंग देना, या फिर कोयले के खनन में बढ़ोतरी करना। सही आंसर इसका सही है, पशु सखियों को ट्रेनिंग देना। ये जो ए हेल्प योजना है अभी हाल ही में इसको जो है 11 अक्टूबर को ही शुरू किया जाएगा, और ये किया जाएगा जो कृषि मंत्री हैं झारखंड के बादल पत्रलेख, उनके द्वारा 200 पशु सखियों को जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये जो पशु सखी हैं वो बाद में ग्रामीणों को जो है हेल्प करेंगे पशु को देखभाल के लिए या उनके इलाज के लिए। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि इनसे रिलेटेड ऋण भी लिया जा सकता है। पशु से रिलेटेड आपको कुछ करना है, खरीदना है, तो उससे रिलेटेड आप लोग ऋण भी ले सकते हैं। और ये ऋण उपलब्ध कराने आवेदन करने के बारे में भी जैसे जानकारी जो है पशु सखियों के द्वारा दिया जाएगा। शुरुआत 11 अक्टूबर 2023 का होगा। प्लेस है पशुपालन विभाग, हिसार, रांची में। उद्घाटन करता है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। ओके, और ये जो पशु सखियों को जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वह राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से दिया जाने वाला है। ये जो आप लोग देख रहे हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी जो है स्थापना 1965 में किया गया था, उनके टाइम में, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय डेयरी दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मैं बताया था आपको पहले कि 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में जो है 26 नवंबर को चूज किया गया है डेयरी दिवस को मनाने के लिए। राष्ट्रीय डेयरी दिवस है 26 नवंबर, और संविधान दिवस भी इसी दिन है। 2014 से मनाना हम लोग शुरू किए थे, और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड मतलब ये मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग जो है मिल्क ज़्यादा प्रोडक्शन करें, उसी को लेकर जो है ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। और अभी देख लीजिए क्या हाल है, तो पूरे विश्व में मिल्क का जो है लीडिंग प्रोड्यूसर भारत है, और भारत में सबसे ज़्यादा कौन है, तो राजस्थान, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। तो सब कुछ ध्यान रखिएगा। बाकी एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ध्यान रख सकते हैं। आंसर इसका सी हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य आवास बोर्ड का एक नया कार्यालय कहां खोला जाएगा? रांची, गुमला, दुमका या फिर हजारीबाग?
तो झारखंड राज्य आवास बोर्ड का नया कार्यालय जो झारखंड की उप राजधानी है दुमका, वहां पे खोला जाएगा। और कुछ दिन पहले न्यूज में था दुमका में हाईकोर्ट का एक बेंच भी खोला गया था ना, ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड का नया कार्यालय दुमका में खुलेगा। वैकल्पिक अतिथिशाला का निर्माण एक हरमू रांची में किया जाएगा। अभी कुल जो है से 13 प्रस्तावों को पारित किया गया था JSHB की 71वीं बैठक में। तो इसी में टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा कि टोटल जो है कितना प्रपोजल को जो है पास किया गया था, वो आप लोग रेड कर लीजिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आवास बोर्ड का नया कार्यालय कहाँ पे बनेगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के वर्तमान के अध्यक्ष हैं संजय लाल पासवान। और JSHB यानी कि झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड, एक फुल फॉर्म माइंड में रखिएगा, झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड होता है। रांची में 5 दिवसीय 12 से 16 अक्टूबर होने वाला है ट्रेड फेयर एक्सपो 2023 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? ये एक्सपो का कौन सा संस्करण है? 25वां, 26वां, 27वां या फिर 28वां? सही आंसर इसका बी है, 26वां यह संस्करण होने वाला है जो रांची में ट्रेड फेयर एक्सपो होने वाला है। तो 26वां होने वाला है, हर एक साल होता है, यानी कि ये समझिए कि झारखंड अलग होने से पहले से हो रहा है। तो ठीक है, प्लेस है मोराबादी रांची, तो वहीं पे जो है 12 से होगा, 12 से 16 यानी कि 5 दिन हो गया, 12 से 16 4 होता है घटाने पर, उसमें 12 भी इंक्लूड कीजिए ना, तो टोटल 5 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दिवसीय आयोजन होने वाला है। तो यह मेनली रूप से ट्रेड एक्सपो है, तो इसे बहुत सारा सेल होगा, आप लोग देखिएगा, स्टॉल लगाया जाएगा, तो न्यूज में आएगा निकल कर, तो फिर से कुछ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मुख्य अतिथि रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे होगा, मुख्य अतिथि महुआ माझी रही थी। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। 26वां नंबर का यह ट्रेड फेयर एक्सपो होने वाला है। महुआ माझी के बारे में याद देखिएगा, एक राज्यसभा के सांसद है ना, ध्यान रखिएगा। झारखंड में राज्यसभा की कुल सीटें 6 हैं और इनके द्वारा बुक है मैं बोरीसिल्ला और बारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, तो ये दोनों बुक याद रखिएगा। और इनको यूके का था सम्मान दिया गया था मौर्य बोरीसिल्ला के लिए। नाको द्वारा आयोजित नेशनल रेड रन मैराथन में गिरिडीह की छात्रा संघमित्रा मेहता को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इनको देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। नाको के द्वारा नेशनल रेड रन मैराथन का आयोजन करवाया गया था, ये गोवा में हुआ था। तो देख लीजिएगा यहाँ पे नेशनल रेड रन मैराथन गिरिडीह में छात्रा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। HIV को लेकर जागरूकता अभियान यह चलाया गया था ना, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए तो समझ में आ चुका होगा, गिरिडीह की छात्रा को मिला दूसरा स्थान। बाकी जो नेशनल रेड रन मैराथन का आयोजन किया गया था वह गोवा में किया गया था। इस मैराथन में देखिएगा टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस था। इसका उद्देश्य था कि एड्स को लेकर जो है लोगों में जागरूकता फैलाया जाए। एड्स जो है एक वायरस से होने वाला डिजीज है, ध्यान रखिएगा। एड्स डिजीज का नाम है और इसका वायरस है HIV ना। इसका आयोजन में देखिएगा तो टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट किए थे, जो कि टोटल इतने ही है भारत में। और झारखंड को महिला वर्ग में दूसरा स्थान मिला था टोटल में ओवरऑल देखिएगा तो, और पुरुष वर्ग में 5वां स्थान मिला था। बाकी नाको का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है नाको। और मैराथन में देखिएगा तो जो टोटल डिस्टेंस होता है, ये क्वेश्चन एस्टेटिक में पूछा जा चुका है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितना होता है। यहाँ तो लिख दिया है बस कि मैराथन है से 10 किलोमीटर का लगाया गया, लेकिन एक्चुअली में जो मैराथन होता है उसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर नहीं होता है, 42.195 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। और गिरिडीह को ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का 4था सबसे बड़ा जिला है। मधुबन तीर्थ स्थल यहीं पे है। और यहाँ पे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, और पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। अगर एरिया वाइज बात कीजिएगा तो सबसे बड़ा है आपका वेस्ट सिंहभूम, फॉलोड बाय गुमला, थर्ड में है रांची, फोर्थ में है गिरिडीह और 5वां में है पलामू। ये 5 सबसे बड़े जिले हैं एरिया वाइज देखिएगा तो। समझ गए, सारा चीज हो चुका है, आंसर इसका बी हो गया। चलिए ये इतना ही क्वेश्चन है। डेली जब कंटेंट अफेयर्स डिस्कस होगा ना तो कंटेंट अफेयर्स ज्यादा नहीं बनेगा, 3, 4, 5 क्वेश्चन बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता है। ठीक है, CUJ यानी कि होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड के एकमात्र जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रांची में इसका रांची में लोकेटेड है, 2009 में सर्विस किया गया था। तो उसमें शेक्सपियर का नाटक है ओथेलो, उसका मंचन हुआ था, यानी कि मंच पर जो है इसको प्रस्तुत किया था। ओथेलो याद रखिएगा, शेक्सपियर का एक नाटक है। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये अर्जुन मुंडा जी हैं, और अर्जुन मुंडा झारखंड की पर्सनालिटी हैं, 3 बार जो है यह मुख्यमंत्री झारखंड के बने थे। चतुर्थ राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन श्रीनाथ यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में हुआ था कुछ दिन पहले। तो इसमें जो विजेता निकल कर आए थे उनको पुरस्कृत किया गया था। छोटा न्यूज है, ध्यान रखिएगा। रांची में एक बड़ा तालाब है, आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, तो उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात किया जा रहा है। और बाकी दल बदल विरोधी कानून देख लीजिएगा, ये 1985 का है। 52वां संविधान में संशोधन किया गया था और इसको 10 शेड्यूल में ऐड किया गया था 10वें सूची में। यह न्यूज निकल कर इसीलिए आ रहा है कि एक हुसैनाबाद के विधायक हैं
कमलेश सिंह है या कमलेश्वर सिंह, कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जो है से अभी जो है से बोल रहे हैं कि मैं एनसीपी को छोड़ दूंगा, जिसके चलते जो है से न्यूज में निकल कर आ रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको कनेक्टेड न्यूज पूछा जा सकता है। और ये जो है से देखिए दल बदल के मतलब जो कानून है उसके अंतर्गत आएगा कि नहीं, या विधानसभा अध्यक्ष जो है से बाद में देखेंगे कि क्या जो है से दल बदल जो विरोधी कानून उसके अंतर्गत आएगा या फिर नहीं आएगा, वो तो बाद में होगा। अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं, इसीलिए मैं न्यूज में नहीं डाला हूँ। बाकी नेशनल और इंटरनेशनल जो वलायन इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें पहला न्यूज निकल कर आ रहा है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। तो इकोनॉमिक्स का जो, और हाँ लास्ट क्लास में ना मैं बोल दिया था कि जो 37वां नेशनल गेम्स है वह गुजरात में होगा। एक्चुअली जी से लिखा तो था जी, लेकिन जी से गुजरात में बोल दिया वह, लेकिन गोवा हो गए, ठीक है, गोवा में 37वां नेशनल गेम्स होगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाली यह तीसरी महिला हैं। पहले और दूसरी कौन है जरा कमेंट में लिखिएगा। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कुल देखिएगा तब तक 93% को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और अर्थशास्त्र का नोबेल सबसे बाद में शुरू किया गया था 1968 में, लेकिन दिया गया था 1969 में। कंफ्यूज मत कीजिएगा दोनों पॉइंट को लेकर। इकोनॉमिक्स, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, तो ये बात कर रहे थे कि हम लोग जैसे 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन कर देंगे, ठीक है। एशियाई खेलों में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली महिला अदिति अशोक है। तो अदिति अशोक का गेम याद रखिएगा, ये गोल्फ से रिलेटेड है, डायरेक्ट जो है गेम उठाकर पूछ देगा कि जो प्लेयर है वह किस गेम से रिलेटेड है। और इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया अभी एशियन गेम्स में, 19th एशियन गेम, इसको पीडीएफ में डाल दूंगा। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन है ग्रेग बर्कले, ध्यान रखिएगा इनको। अभी आईसीसी का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो सब न्यूज में चलते रहता है। आईसीसी का हेडक्वार्टर देखिएगा तो यह है आपका आईसीसी दुबई, ठीक है ना। 1966 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, उस समय जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था। बाकी अभी एक देखिएगा तो एक सट्टा वाला ऐप है जिसका नाम है महादेव ऑनलाइन गेमिंग सट्टा ऐप ना। तो इसमें 30 से अधिक लोगों को खिलाफ जो है चार्जशीट मतलब शुरू किया, मतलब जारी किया गया, समन जारी किया गया, यानी बुलावा। इसमें जो है लोगों को जो है पैसा दिएगा, जैसे बहुत सारे जो है नामी सितारे जैसे कपिल शर्मा थे, रणबीर कपूर हैं, आलिया भट्ट है, ये सब जो है शामिल हैं। आलिया भट्ट नहीं थी, श्रद्धा कपूर थे, ये सब लोग थे। ये सब फैंटेसी आपके खिलाफ जो है ये बोल सकते हैं कि इन लोग हवाला के थ्रू पैसा दिया गया था, जिसके चलते ये सब न्यूज में आ रहा है। महादेव ऑनलाइन गेमिंग सट्टा ऐप, और ये भी बोला जा रहा था कि इसका जो सट्टा ऐप है जो कि बोल सकते हैं कि अच्छा तो नहीं है सोसाइटी के लिए, और इसका नाम जैसे एक फुल फॉर्म देखिए GLOF, ये होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। अभी पता होगा सिक्किम में क्या हुआ था, लोनक लेक में जो है बादल फटा था, जिसके चलते जो है ये न्यूज में निकल कर आ रहा है। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ठीक है। सिक्किम को ध्यान रखिएगा, ये जो है पॉपुलेशन वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है ना, और पहला ऑर्गेनिक स्टेट यही है। और यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसका नाम है कंचनजंगा, 85-86 मीटर इसका हाइट है। एक देखिएगा लग्जमबर्ग ना, तो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं जेवियर बेटल, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ का करेंसी जो है यूरो है। रेल के ब्रॉड गेज की दूरी होता है 1.676 मीटर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, न्यूज में निकल कर आ रहा था। बाकी भारत में रेलवे की शुरुआत किया गया था 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में। और पहली बार जो है मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चला था, आपको पता होगा। ट्रेन का नाम डक्कन क्वीन रखा गया था। 34 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस जो है कवर किया गया था इसके द्वारा। एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इसको न्यूज में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका साइंटिफिक नेम है क्यून अल्पाइनस ना। नेक्स्ट सेक्शन होगा झारखंड मैपटिस क्वेश्चन, जिको आज का क्वेश्चन है झारखंड का वह कौन सा स्थल रूट जिला है जो 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। स्थल रूट बोला यानी कि लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट बोला है, तो रामगढ़ और रांची तो ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो स्थल रूट यानी कि लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है वह जो है खुट्टी और लोहरदगा 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे लैंडलॉक्ड हैं। बाकी देख लीजिए पूछा जा रहा है कि 3 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 2 तो हो गया, यहाँ पे 2 में आपको चूज करना है। तो यहाँ पे खुट्टी को देख लीजिए कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इधर सिमडेगा है, इधर वे सिंहभूम है, इधर देखिए सरायकेला खरसावां है, रांची है, उसके बाद लोहरदगा है, गुमला है। तो बहुत जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ इसका सीमा लग गया। आगे देखिए एक है लोहरदगा, इसको देखिए लोहरदगा। एक इधर लातेहार हो गया, इधर चतरा या फिर हजारीबाग नहीं टच करता है, इधर गुमला हो गया, इधर रांची हो गया। तो 3 जिलों के साथ जो है इसका सीमा लगता है लोहरदगा का। तो जो गिवन ऑप्शन था उसमें आंसर आपका बी होगा। लोहरदगा जो है 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। लोहरदगा और खूंटी झारखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किसी भी अन्य जिलों किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, यानी कि लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि इधर जो है बिहार के साथ जो है 10 जिलों के साथ सीमा लगता है, उसका इधर भी 10 जिले जो है सीमा लगता है वेस्ट बंगाल के साथ। इधर 4 हैं,
इधर भी 4 है छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ, और इधर गढ़वा एकमात्र है वो यूपी के साथ ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन, यह क्वेश्चन जेसीसी एक्साइज 2019 में पूछा गया था, इंडो आर्यन भाषा नहीं है, अंगिका, नागपुरी, कोरवा या फिर सादरी। आंसर इसका सी है कोरवा भाषा जो है मुंडा परिवार की भाषा है, यानी कि ऑस्ट्रोएशियाटिक परिवार से यह बिलोंग करता है। बाकी अंगिका, नागपुरी, सादरी ये सब जो है इंडो आर्यन भाषा है। इसका मैं ट्रिक आपको दिया था जब झारखंड जीके पढ़ाता था उस समय, अभी पढ़ाता हूँ वंश PK2 दिया था, ठीक है। वंश PK2 क्या होता है कि ये 2 बार है। वंश का PK2 का मतलब है भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी और सादरी, उसके बाद पंच प्रगनिया, खोटा और कुरमाली, ये भाषा आपको दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोरवा मुंडा परिवार की भाषा है, ये तो हो गया। बाकी 2 भाषा, एक मालतो भाषा है, ठीक ना, और एक है आपका उरांव लोगों का कुड़ुक, ठीक है। तो एक मालतो याद रखिएगा और कुड़ुक दोनों जो है द्रविड़ियन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, द्रविड़ियन परिवार की भाषा है। कोरबा इसका आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन आपसे रहेगा, शिकागो में आयोजित हुआ था कुछ दिन पहले इंडिया लेजिस्लेटर प्रोग्राम, तो उसमें किसने भाग लिया था? हेमंत सोरेन ने, करिया मुंडा ने, शिबू सोरेन ने या फिर महुआ मांझी के भाग लिए थे? तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। लास्ट क्लास आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड का राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू कहाँ की विधायक थी? तो वह रायरंगपुर की विधायक थी, उड़ीसा के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यह उड़ीसा की पर्सनालिटी है और झारखंड की यह 9वीं राज्यपाल थी और पहली महिला राज्यपाल है। दूसरी बात है यह सबसे लंबा टाइम तक गवर्नर रही हैं झारखंड का, यानी कि रिकॉर्ड यह बना दी हैं। तो यह 15वीं राज्यपाल अभी बन चुकी हैं, 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो याद रखिएगा, मैं कल बोला था कि सारा प्लेस जैसे इंपॉर्टेंट है। डुमरी में अभी चुनाव हुआ था जहां पर बेबी देवी निकल कर आई थी, वो जगन्नाथ महतो की पत्नी है, ध्यान रखिएगा। उनको जो है अभी मद्य निषेध विभाग दिया गया है। क्योंझर जो है आयरन ओर के लिए फेमस है उड़ीसा में, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो बोकारो स्टील प्लांट है जिसको 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था 3rd 5 ईयर के प्लांट के ड्यूरेशन में, और यह रसिया का सहयोग था, वो जो है अपना आयरन का आपूर्ति यहीं से क्योंझर के खान से ही करता है। और मयूरभंज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लस है क्योंकि एक जो छऊ का जो टाइप है वह मयूरभंज से निकल कर आया है, जिसको कहा जाता है मयूरभंज छऊ, ठीक है। तो सारा प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट था, डिटेल में डिस्कस कर दिया। तो आज क्लास में इतना ही। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आज उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगले दिन उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी वीडियो यहाँ तक आते हैं, अच्छा लगता है, आपको हेल्प करता है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार विजिट करते हो तो। बाकी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा।